नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मेवाला में रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है, जिसमें एक पक्ष पर महिला से मारपीट करने का भी आरोप लगा है। मारपीट करने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में महिला के साथ मारपीट और मस्जिद के इमाम के साथ धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। ये घटना किस तरह से है? क्या हुआ आपको? मुझे तो मारी बहुत ज्यादा और नीचे गिर का मेरे पर लठ बजा बहुत। मेरे सिर में भी ऐसे मोटे मोटे गोले पड़ रहे हैं, टांग भी सारी और सारी जान तोड़ रखी इनने मेरी। बहुत मारी इनने मुझे, सिर से उठन जा रहा, मेरे बिल्कुल भी चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा। मेरे मुंह से खून आया जब डंडे लगे, बहुत ज्यादा मारी। मैं चाहती हूँ ये आगे जावा, इसे सजा मिले, ये जेल जावा। यो मेरे आदमी को भी मारा, मेरे देवरों को भी मारा, सबको मारे इन हमें। आपका झगड़ा हुआ है कल, किन लोगों से हुआ है, किस बात पर हुआ है? ये जी रास्ता हमारा है, ठीक है। और बंसल जी कह गए थे, पुलिस बुलाई थी इन्होंने, बंसल जी कह गए थे तुम झगड़ा मत करना, मैं निमटुआ, आपका रास्ता उधर से 10 फीट का है, ठीक है। हमने उनसे बात करी थी, वो कहने लगे चलो हम कर लेंगे। हमने कहा पटवारी को बुला के नपवा लेना, जितनी तुम्हारी है हमें दे देना, और जितनी तो हमारी है वो, अगर जो तुम्हारी फालतू है तो हम अपने घर तोड़ के दे देंगे, ठीक है। हमने ये बात रखी थी। बंसल जी कह गए थे चलो हमें नंबर दे दो हम आएंगे। उसके बाद बंसल जी भी नहीं आए यहाँ पे, फिर इन्होंने यहाँ पे पुलिस बुलाई, पुलिस आई यहाँ पे। ये साहिल और दानी, और इन्होंने जो है यहाँ पे आके फिर इनको बोलने नहीं दिया, हमारे जो भाई है। फिर इन्होंने जो है ना उस पर हमारे जो मौली साहब है उनका गिरेवान पकड़ा इन्होंने। फिर वो उन्हें छुटवाने के लिए आए तो कि भाई तो उनका भी गिरेवान पकड़ा इन्होंने। तो फिर और लोग आए छुड़वाने के लिए, फिर लेडीज़ बीच में उन्हें छुड़वाने के लिए घुसी तो उस पर लठ बजाया है, और इनके हाथ में लाठियाँ भी थी उस टाइम पर। हम तो ऐसे ही आए थे छुड़वाने के मूड में, ठीक है। और मैं भी छुड़वाने आया था, ठीक है। इन्होंने फिर गाली गफ्तार दी और सारा सबूत है। और उससे पहले मुझे भी मारने की धमकी दी इन्होंने कि हम क्या कर मसावी के मुजफ्फरनगर के हैं और तुझे 1 मिनट में जेल में चले जाएंगे हम तुझे मार के, और तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम तो पैसे वाले हैं, पैसा भर देंगे। मैंने बहुत कमा रखा है अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, और क्या करो तुझे मार के जेल में चला जाऊँगा। मैंने सिर्फ सर कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था भाई यहाँ को डंपर मत ला, आम रास्ता नहीं है, ये इलीगल काम कर रहा है। देखो ये सारे में ये डंपर खड़े हैं, ट्रॉली खड़ी है, सब कुछ खड़े हैं। ये ईंटा गेर रखी है, इधर देखो ये ईंट है, ये रात के टाइम लाता है, और ये हमारा रास्ता बंद करना चाह रहा है सर। ये हमारा रास्ता है, ये बंद करना चाह रहा है, मेरा घर तोड़वाना चाह रहा है, मेरे घर को छज्जा तोड़वाऊंगा ये कहा। हाँ बहुत, मैंने कहा मेरा कम से कम 20 साल पुराना घर है यहाँ पे, मैंने क्या कहा अपनी ज़मीन छोड़ के तब घर बना रखा, रास्ता छोड़ के। ये निजी हमारा अपना रास्ता है, ठीक है। इधर बंसल का भी कोई वो अधिकार नहीं है, बंसल ने वन ज़मीन ली थी सर। आप और क्या कोई शिकायत की कहीं आपने जो झगड़ा हुआ? मैंने जो है देखो उससे पहले SSP ऑफिस में जो है ना एक कंप्लेंट दे रखी, फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, ठीक है। इन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। ये भू माफिया है, और ये आपस में परिवारों में झगड़ा करवाते हैं यहाँ पे, वो खनन माफिया ये आपस में झगड़ा करवाते हैं। और परिवारों में, हमारे परिवारों में इन्होंने फूट डलवा रखे, 3-4 परिवार हैं हमारे में बहुत सलूक मोहब्बत था, पहले से प्यार था। इन्होंने इतना, मुझे इतना दुख होता है सर, इतना दुख होता है कि इन्होंने इतनी फूट डलवा रखी है। बस झगड़ा हुआ है उसको जी, क्या आपने कोई शिकायत की पुलिस में? जी हम कंप्लेंट करने गए थे, हमारे भाई ने कंप्लेंट करी, उसको ही बंद कर दिया पुलिस वालों ने, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे जी सर। हमें इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने, हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। बताओ क्या करें, सरकार भी हमारी सुन नहीं रही है। बताओ ये हमें परेशान करते हैं बार बार। हमारे बच्चे छोटे छोटे से खेलते हैं, डंपर चलते हैं, मेरे घर के आगे कम से कम 1 फीट का रोड का नीचे धंसा दिया इन्होंने गाड़ी चला चला के। ये सारे काम इलीगल कर रहे हैं, इनके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। मैं चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से
इनके बारे में इनके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। और क्या कहो, ये भू माफिया है, ये धमकी देते हैं। इन्होंने यहाँ पे मेरे सामने एक लेडीज़ को मारा था, क्या कहो, यहाँ पे कई बार, और फिर इसने अपनी सास को भी छेता कई बार इसने। हाँ, और क्या कहो, हमारी लेडीज़ को ऐसे ही है, हमारी लेडीज़ को मार रहा है, यहाँ पे घर पे आए और क्या कहो हमारी लेडीज़ को मार रहा है। बताओ, इसने आपकी कोई बात सुनी नहीं जी, करेंगे आप? हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें उसका चालान काट दिया जाए, हमारे आदमी को छोड़ दिया जाए। मेरे ही भाई को पकड़ रखा है, मेरे ही भाई का क्या कहो, मेरी भाई की औरत पे क्या कहो हाथ ठाया है, मारा है उसको खूब जान से मारने, अगर जो हम ना होते तो उसे जान से मार देता। उसकी वीडियो भी है हमारे पे, हम आए एकदम छुड़वाने के लिए। हमें तो पीछे से सब वीडियो भी है, सब कुछ है हमारे पास, सबूत है इस चीज़ का। हम सबूतों के तौर पर बीच बचाव कराने के लिए जब आप आए तब क्या हुआ? सर, हम बीच बचाव करवाने के लिए आए थे, छुड़वाने के लिए। हमारे मौली साहब ने ये बोला कि तुम झगड़ा मत करो, आपस में बात बैठ कर कर लेंगे। इन्होंने हमारे इमाम साहब के ऊपर हाथ छोड़ा, उनका गिरवान पकड़ा। उनका कम से कम 6 साल से इलाज चल रहा है, ठीक है, वो बीमार है 6 साल से। और फिर वो दूसरे वाला उसको छुड़वाना है, वो भी बीमार है, वो उसको टीवी है, उसके भी हमारे पास मेडिकल वो है, उस पर भी इन्होंने हाथ छोड़ा।